इस गांव में भी सेम वही समस्या है पानी की। ये है सेठू झुमा खेत, उसरानी मल्ली। यहाँ भी पानी की इतनी समस्या है कि जो योजना है, ये गांव दिखाना चाहूँगा मैंने पहले भी दिखाया था यहाँ पर कि अभी पानी की इतनी समस्या, रोड भले ही आ गई हो लेकिन पानी की इतनी समस्या बनी हुई है यहाँ पर। और मैं आया था इस गांव में देखने यहाँ के हाल चाल भी, तो यहाँ भी पानी की समस्या इतनी बनी हुई है। जो योजनाएं हैं घर घर जल, घर घर नल, उसका कोई किसी भी घर में पानी नहीं है। और मैं चलते चलते आ रहा हूँ, इस वीडियो को भी इतना शेयर करें कि सिर्फ वोट मांगने तक ही यहाँ सीमित है। और मैं इस गांव में भी देख के आया, कहीं किसी घर पे पानी नहीं है और पानी दूर दराज से लाना पड़ता है। बस चुनावी मुद्दे इतने होते हैं और यहाँ पर भी पानी की इतनी समस्या बनी हुई है। चलिए अभी मैं यहाँ से अपने घर की ओर चलता हूँ। आपको गांव दिख रहा है, उसरानी मल्ली है। यहाँ का भी जीवन यापन इसी तरह है। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पानी के इन गांवों को कोई देखने नहीं आता है। और यहाँ की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ये गांव है सामने, तो आपको दिख रहा होगा गांव, मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको। और ये है यहाँ का फूल वातावरण, जिसे पहाड़ों की वादियाँ कहते हैं। सुंदर सी नगरी है। और उसरानी मल्ली मैं चल रहा हूँ जंगल के रास्ते से, आपको दिखाते हुए चलूँगा कि इन गाँवों में वोट के लिए, सिर्फ मात्र वोट के लिए आते हैं लोग, बड़े बड़े वादे करके। और इन गाँवों की जो दुर्दशा आज, ये खेती है, यहाँ पर लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, यहाँ से सारे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पर चले हैं। और ये गाँव का, यहाँ का हाल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी बड़ी मूलभूत सुविधाओं के बड़े बड़े वादे करती सरकार, और सिर्फ चुनावी वादे करती है। कई सालों से ये आपको दिखते रहे होंगे, नीचे लोग अपने अपने काम के लिए चले गए हैं। और पानी की जो समस्या है वो हर गांव में बनी हुई है। काम तो करना ही है, जैसे तैसे भी। ये गाय भैंस यहाँ पर बंधे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। पानी का कहीं साधन है या नहीं है, ये आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। इस गांव में नहीं तमाम गांव ऐसे हैं कि जहाँ पानी से पीड़ित है और इनका दुख कोई नहीं सुन सकता है, न समझ पाता है। कई लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं, जो कि अपना पलायन कर चुके हैं। और इन घरों की स्थिति ये है, यहाँ पर घर देख रहे हैं आपके, ताले लगे होंगे। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इधर पानी की इतनी बड़ी किल्लत है। और आप लोगों के लिए मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ कि यहाँ कितनी बड़ी समस्या है। ये फलदार पेड़ संतरे का है और संतरे भी लगे हुए हैं दिनों से। और ये उनका घर है। तो चाची आप भी बताइए, थोड़ा दुनिया को बताएंगे कि क्या आपकी समस्या है पानी की, यहाँ पर कितना पानी है। हाँ, तो इनसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये यहाँ पर उसरानी मल्ली में आता है, ये गाँव भी सेठू झुमा कहते हैं इसको। तो और पानी की भी बड़ी समस्या है, किल्लत से जूझ रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे आगे और सारे घरों में, कुछ घर उधर भी आपको दिखाया था, फिर इन घरों में और यहाँ का जीवन यापन कैसे होता है, तो ये दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पर हर घर नल और हर घर जल का जो वादा था सरकार का, कितने घरों में है आपको दिख पा रहा होगा, कितने घर हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी पानी का आपको बताएंगे कि कौन सी योजना इनके पास है और किस घर में है, यहाँ कैसे जीवन यापन होता है। आगे भैंस है इनकी, यू भैंस मारो तो नहीं हो। तो ये है सेठू झुमे भी बोलते हैं इनको, उसरानी मल्ली में आता है। तो इनकी जो दिनचर्या है वो इन्हीं से चलती है। और इन घरों से लोग निकल चुके हैं। चाचा नमस्कार। तो आप देख सकते हैं, आपके नमस्कार। तो इनके घरों में भी देख सकते हैं, कहीं अगर आपको नल और जल दिख रहा हो, तो जिसे कहते हैं कि जल और कल खत्म हो गया। कहाँ है कल, जब आज नहीं है तो कहाँ से कल और कहाँ से जल। जिन सुविधाओं का यहाँ बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, सरकार अपने खंडन करती है। और टीवी विज्ञापन और के माध्यम से मैं यहाँ से भी दिखाऊंगा आपको, पूरा व्यू भी देख लेना आप कि इस गांव की किस तरह से गांव की हालत है और अपनी रोज़मर्रा कैसे चलाती है। लोग जा चुके हैं खेतों से। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इन गाँवों में किस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलती है। और यहाँ पानी की मूलभूत सुविधाएँ जो हैं बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। और कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं आता है और ना ही सरकार कुछ कर पाती है। जो योजनाएं हैं वो बंद है।
है ना, बाद में। और मैं इसीलिए आया था कि यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं, अपने रोजमर्रा पे निकले हुए हैं, ना पानी की कोई व्यवस्था है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है और इन वादों को जो टीवी विज्ञापनों पर इतना अपनी चर्चाओं पर रहती है कि हमने ये किया वो किया, हर घर जल हर घर नल कहाँ पर है, मैं भी दिखाना चाहूँगा घर घर में नल है या नहीं है। ये यहाँ पर सच नमस्ते, क्यों नहीं हुए एक और बार तुम और बात ठीक ठाक। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर ज्ञापन होता है और सरकार के बड़े वादे होते हैं और पानी की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लोग घरों से निकल चुके हैं, जो होंगे थोड़े बहुत होंगे। और मैं भी इनसे पूछते हुए आ रहा हूँ कि भैया सच्चा नमस्कार, और कुछ ठीक ठाक तो बताइए जरा, अपनी भी दें कि पानी की मूलभूत सुविधाएं क्या क्या है यहाँ पर, क्या नहीं है। बस बढ़िया, स्वास्थ्य शरीर सब ठीक है। कुछ आप लोगों तक भी पहुँचाइए अपनी बात को कि यहाँ पर क्या है, पानी की सुविधा क्या है। पानी की असुविधा है और सिर्फ चुनावी वादे करने लोग इतनी दूर से आते हैं चुनाव के लिए, वोट दे, वोट क्या वोट देंगे आप, इसी तरह से वोट देंगे आप लोग, किसको वोट देंगे कि मतलब आप चुनाव, कोई सुविधा नहीं होगी तो क्यों देंगे हम। तो अपनी बात को इन तक मैंने पहुँचाया, इनसे जनता से पूछना चाहा। तो यहाँ पर केवल वोट के वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सुविधा है आपके घर में पानी की? ना पानी की सुविधा नहीं है। कैसे जीवन चलाते हैं फिर? अब ऐसे ही अब लेना पड़ता है इधर से, सर में उठा के कितनी दूर जाना पड़ता है वो आपको दिखाया था कि इधर बहुत दूर से आपको पानी लाना पड़ता है ढोके। तो आप मतलब इस चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई कि इस लोगों तक मतलब सरकार तक जागरूक होने के लिए जो वादे सरकार करती है, जन जन को जागरूक करना हमारा कर्तव्य था पहले कि इस पानी के लिए जल नहीं है तो कल नहीं है। हाँ, वो तो है, सही बात है। आज की बात तो दूसरी है, जब आज नहीं है तो कल कहाँ से होगा। हाँ, वो तो है, लोग पलायन कर चुके हैं चाचा। तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पर यापन होता है, रोजमर्रा की जिंदगी पे लोग चले जाते हैं, कोई इसकी आवाज नहीं उठा पाता है, ना यहाँ कोई सुनता है। पानी की असुविधा है, क्या असुविधा है। और सिर्फ वोट बैंक के लिए आते हैं दूर दराज से, जो कि ये सबसे पिछड़े हुए गाँव है, लास्ट के अंतिम गाँव है ये, और इन अंतिम गाँवों तक कोई पहुँचता ही नहीं है, जो इनकी आवाज़ नहीं सुन पाता, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे, बोलो जो वोट मांगने आए कि अंतिम गाँवों तक जो कि आपकी जहाँ पर सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं है, और उस सुविधा के लिए मतलब पानी की सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। और यहाँ तक रोड भले ही आ गई हो है, लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। और इसके लिए आप बड़े बड़े नेता आते हैं, चुन के आते हैं, दूर से आते हैं, जो कि यहाँ पीछे देख नहीं पाते हैं, इनकी नहीं सुनते हैं, सिर्फ वोट बैंक तक ही इनके वादे रहते हैं। उसके बाद इन पिछड़े गाँवों तक कोई नहीं देखने आता है, न सुनने आता है। उसके बाद कौन आता देखने? कौन आएगा? तो अपने आप रहा। हाँ। उसके बाद कौन आता देखने? जीतने के बाद कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे इसके बाद? नया जो इन लोगों का जरिया होगा कि इन गाँव के सभी लोग उठ के निकलेंगे और धरना पर सुविधा नहीं होगी कि तो ऐसा किसी सरकार से नहीं लेना है, नहीं हम कोई ऐसा थोड़ी किसी भी सरकार ने आज तक, कांग्रेस है या फलाना है, पर हमको सुविधा चाहिए। क्या पानी की सुविधा चाहिए, पानी की बड़ी दिक्कत है। कहाँ से आप ढोके लाते हैं, कैसे चलता है? जब यहाँ लैट्रिन बाथरूम के लिए पानी नहीं है तो पीने के लिए और ये जल जीवन चलाने के लिए, जन जीवन चलाने के लिए कहाँ से होगा? तो मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हर गांव से जो वादे सरकार करती है, घर घर योजना जो जल की दी थी है, हर घर जल हर घर नल, उसके हमें बताएं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सेठू जम्मू खेत और कुसरानी मली से है। यहाँ पर मैं चंद्रमोहन, मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना चाहता हूँ, और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें शेयर करें वीडियो को, और उन लोगों तक पहुंचाएं जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें कि इन गाँवों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से चलती है, किस तरह से यहाँ का पलायन होता है, और पालन जो यहाँ का है वो कैसे चलता है, अपना कार्य जो ये लोग कर पाते हैं बिना पानी के लिए, किस तरह से यहाँ इन लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिना पानी कैसे चलता है। केवल चुनावी मुद्दे उठाने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन गाँवों की कोई सुनने देखने परखने नहीं आएगा, तब तक कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। सिर्फ वोट मांगने मात्र के लिए आएंगे। और इन लोगों का यही मैं कहना चाहूँगा कि अगले जो टर्न होगा वो धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, और इस पानी के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। जन जन के लिए जागृत करना पड़ेगा, होना पड़ेगा, तभी अपना ये गाँव विकसित हो पाएगा। नहीं तो ऐसे इसी तरह से लोग पलायन करते हुए चले जाएंगे, और इन गाँवों को देखने वाला कोई नहीं होगा। जो पूर्वजों की धरती है, जिसको अपना वो कहते हैं पितरों की धरती, जिस पर ये पलायन यहाँ से कर चुके हैं और अपना लालन पालन कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुँचाएँ, जन जन तक जागरूक रहें। और इस वीडियो का यही बनाने का मकसद था कि अब अगले जो चुनाव से पहले लोगों को जागृत करके जाना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और अनशन करना होगा, और सरकार के जो वादे हैं उनको भी दर्शाना होगा। वीडियो बनाने का मकसद यही था। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।